हिंदी काव्य के अप्रीतम आलोक पुरुष रामधारी सिंह दिनकर आग और राग के ही नहीं, युग धर्म के भी कवि हैं, जिन्होंने अपने समय के संसार की समस्त प्रवृत्तियों को समझा था और अपनी रचनाओं में प्रस्फुटित भी किया था। दिनकर ने विश्व की समस्त साहित्यिक प्रवृत्तियों का गहराई से अध्ययन तथा उन पर तन्मयता से चिंतन अनुशीलन किया था। यूरोप, अमेरिका, सोवियत रूस अथवा जर्मनी में क्या लिखा जा रहा है, वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों पर साहित्य, मनुष्यों और चिंतकों की कैसी दृष्टि है, संपूर्ण वैश्विक परिदृश्य और मनुष्यता के विविध लक्षणों को किस प्रकार समझने की चेष्टा वैश्विक साहित्य में की जा रही है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने और उत्तर बनने की गंभीर प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात राष्ट्रकवि दिनकर विश्व कवि दिनकर की सापेक्ष उपलब्धि प्राप्त कराते हैं। जब हम किसी कवि की रचनाओं पर विचार कर रहे होते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रचनाओं के अपूर्ण अस्तित्व में कोई और नहीं बल्कि स्वयं कवि ही होता है। उनमें उसकी ही काव्य कल्पनाएं, उनके ही विचार, उनकी ही प्रवृत्तियां और उसकी अपनी ही चेतना और भाषा होती है। यही कारण है कि एक ही विषय पर रची गई रचनाएं अलग अलग भाव, प्रभाव और अर्थ प्रदान करती है। रामकथा पर लिखे गए सहस्त्रों ग्रंथों में आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के पश्चात संत कवि तुलसीदास, महाकवि कंब आदि महाकवि स्मरण रह जाते हैं। बड़े काव्यों की रचना बड़े कवि मात्र ही कर सकते हैं। आइए हम दिनकर की उसी पंक्ति स्वयं युग धर्म का हुंकार हूँ मैं से चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। यह पंक्ति दिनकर के काव्य संग्रह हुंकार की पहली कविता परिचय से ली गई है, जो मंत्र की तरह आधुनिक हिंदी काव्य के मंदिरों में गूंजती है। परिचय नामक यह पूरी कविता उनके विराट और वैश्विक साहित्य व्यक्तित्व का स्वयं ही परिचय प्रदान करती है। अपने 34 काव्य पुस्तकों और 27 गद्य ग्रंथों में, जिनमें संस्कृति के 4 अध्याय नामक भारत की विशाल और वैश्विक दृष्टि रखने वाला वृहद ग्रंथ सम्मिलित है, दिनकर जी ने अपनी आत्मा और चेतना का समस्त वैभव लुटा दिया था, जो हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर है। दिनकर के प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र को संसार के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में स्थान दिया जाता है। 1952 में जब स्वतंत्र भारत के संसद का प्रथम गठन हुआ तो दिनकर जी को भारत के सर्वोच्च सदन राज्यसभा में स्थान दिया गया। वस्तुतः यह उनकी महान सांस्कृतिक प्रतिभा की स्वीकृति के साथ भारत के समस्त काव्य पुरुषों का सम्मान था। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावदोत्तर काल की प्रथम पीढ़ी के इन महानतम कवि में पूर्व काल के प्रगम कवि भूषण से बढ़कर ओज और पराक्रम दिखाई देता है। इनकी ओजस्वी रचनाओं में पर्वतों की चोटी से गिरते जलप्रपात की ध्वनि है और सरिताओं का कलकल छल छल मधुर संगीत भी। उनके भीतर जिस आग की कल्पना की गई है वह जलाती नहीं, अपितु प्रकाश और उत्साह प्रदान करती है। वह मनुष्यता के सामने आ खड़ी हुई अंधेरी गलियों और सुरंगों का आलोकित करती है। जब वे अपने नितांत निजी प्रसंगों और संबंधों को भी छूते हैं तो वह व्यष्टि से समष्टि की ओर संकेत देता है। 1928 बारदोली विजय संदेश से आरंभ हुई उनकी काव्य यात्रा हजारों पृष्ठ की दूरी तय करती हुई 1974 में रश्मि लोक के साथ संपन्न हुई। इसी वर्ष 24 अप्रैल को इस महान कवि ने अपनी जीवन यात्रा भी समेट ली। यह दिवस हिंदी साहित्य के सर्वाधिक प्रखर दिनकर के अवसान का दिन था, जिसने आगे के अनेक दिनों को शोक के गहरे अंधेरों में डुबा कर रख दिया था। सूर्य की तरह उस प्रत्यक्ष साहित्य देव को सत सत नमन।